आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के 3 प्लान जानकर रह जाओगे हैरान। जी हाँ, ये चेन्नई सुपर किंग्स वाले जो है ना, ये भाई साहब बड़े दिमाग से काम करते हैं, बड़े दिमाग से फैसला लेते हैं और ऐसा फैसला लेते हैं जिसे हर कोई हैरान रह जाता है उसे जानकर। क्योंकि ये एक नहीं, ये एक साथ 3 प्लान लेकर चलते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। कोई सा एक प्लान अगर फेल हो गया तो भाई साहब इनकी टीम फेल नहीं होती है, इनकी रणनीति फेल नहीं होती है। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल की सबसे मजबूत और खतरनाक टीम कही जाती है, क्योंकि भाई साहब इनके पास कई सारे प्लान मौजूद रहते हैं। अब आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि जितनी खलबली ये मच रही है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खलबली संजू सैमसन के लिए मच रही है। जनाब आप गलत सोच रहे हैं, ये सारी की सारी खलबली महेंद्र सिंह धोनी को लेकर मच रही है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर खलबली इसलिए मच रही है, अब आप समझिएगा। महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी को लेकर खलबली क्यों मच रही है? मतलब एमएस धोनी को लेकर खलबल इसलिए मच रही है क्योंकि धोनी जाएंगे, अगर धोनी जाएंगे तो नंबर 1 विकेट कीपर चाहिए, नंबर 2 बैट्समैन चाहिए, नंबर 3 कैप्टन चाहिए। ये 3 चीजें चेन्नई को एकदम चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी के जाते ये 3 चीजें चेन्नई सुपर किंग्स को एकदम चाहिए। विकेट कीपर चाहिए, बैट्समैन चाहिए और कैप्टन चाहिए। ये तीनों चीजें महेंद्र सिंह धोनी के जाते ही चाहिए। और खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी साल है, मतलब इसके बाद शायद महेंद्र सिंह धोनी आपको चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में मैदान पर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स इतनी जल्दबाजी कर रही है संजू सैमसन को लेकर, जो लगातार खलबली मची हुई है। तो यहां पर अब चेन्नई सुपर किंग्स के प्लान क्या है? कौन से 3 प्लान है चेन्नई सुपर किंग्स के पास? चलिए आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब उस रिपोर्ट को जब आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में चेन्नई सुपर किंग्स वाले जो है ना, वो बड़े दिमाग से काम करते हैं, बड़े सोच समझ कर काम करते हैं। अब सबसे पहला प्लान क्या है? सबसे पहला प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 1 क्या है? प्लान नंबर 1 है संजू सैमसन। मतलब अगर महेंद्र सिंह धोनी जा रहे हैं तो प्लान नंबर 1 में किसी भी कीमत पर चेन्नई सुपर किंग्स संजू सैमसन को खरीदने की कोशिश कर रही है। चेन्नई सुपर किंग्स पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है कि संजू सैमसन को ले लिया जाए। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि संजू सैमसन ने अभी हरी झंडी चेन्नई सुपर किंग्स को नहीं दी है। बेशक दुनिया भर की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि रिक बसबी इस बात को अनाउंसमेंट कर चुका है, लेकिन भाई साहब संजू सैमसन की हरी झंडी अगर हो जाती और ट्रेड पक्का हो जाता तो चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक अनाउंसमेंट कर देता। तो संजू सैमसन की हरी झंडी नंबर 1 बात वो जरूरी है। राजस्थान के साथ भी उनकी ना बिगड़े, ये भी संजू सैमसन चाहते हैं कि उनकी राजस्थान के साथ भी ना बिगड़े, सब कुछ खुशी खुशी हो जाए। तो उसको लेकर बात अभी अटकी हुई है। लेकिन चेन्नई संजू सैमसन को लेकर प्लान ए पर काम कर रही है। क्योंकि प्लान ए इसलिए है क्योंकि संजू आएंगे तो विकेट कीपर, बल्लेबाज, कप्तान तीनों चीजें मिल जाएंगी, नंबर 1 बात। और संजू साउथ के हैं तो साउथ का टच भी मिल जाएगा। संजू के आते ही चेन्नई सुपर किंग्स को वो साउथ का टच मिल जाएगा, जिसको खोजने की कोशिश कर रही है चेन्नई सुपर किंग्स फैन फॉलोइंग के लिहाज से। ठीक है, तो सबसे पहला प्लान क्या है? सबसे पहला प्लान है चेन्नई सुपर किंग्स का संजू सैमसन, जिसको लेकर इस वक्त खलबली सोशल मीडिया पर लगातार मच रही है और लगातार आप खबरें सुन रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा प्लान है। दूसरा प्लान भी चेन्नई सुपर किंग्स ने तैयार किया हुआ है कि अगर संजू सैमसन ना आए तो क्या होगा, वो दूसरा विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होगा, उसको लेकर भी जो खबर है वो भी बता देता हूं। प्लान बी कौन है? प्लान बी को लेकर अपडेट मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्लान बी है ईशान किशन को भी लेकर जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स सीरियस है। चेन्नई सुपर किंग्स चाहती है कि अगर संजू सैमसन किसी वजह से ना आए तो दूसरा प्लान उनका तैयार है ईशान किशन को लेकर। ईशान किशन को लेकर क्या प्लान है कि ईशान किशन धोनी को लेकर वहीं के रांची के हैं, नंबर 1 बात। ठीक है, नंबर 2 बात विकेट कीपर बल्लेबाज है। ठीक है, नंबर 4 पर भी खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 3 बात क्या है कि ईशान किशन कैप्टनसी मटेरियल भी हैं, वो झारखंड के लिए कप्तानी करते हैं और बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं। ईशान किशन झारखंड के लिए कप्तानी का अनुभव है, रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल चुके हैं, तमाम दिग्गजों की कप्तानी में टीम इंडिया में खेल चुके हैं।
अच्छे बल्लेबाज हैं, हर कोई जानता है चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसे ही बल्लेबाज की जरूरत भी है। तो ऐसे में दूसरा जो प्लान है चेन्नई सुपर किंग्स का, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स आगे बढ़ाना चाहती है, अगर संजू सैमसन नहीं मिले तो वो है भाई साहब ईशान किशन। ईशान किशन को टारगेट जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर कर सकती है। तो दूसरा प्लान है ईशान किशन, ठीक है। तीसरा प्लान जो है, जो प्लान सी है, प्लान सी को लेकर भी चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले से तैयारी की हुई है। आईपीएल 2025 में ही चेन्नई सुपर किंग्स प्लान सी को लेकर तैयारी कर चुकी थी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो दिमाग है ना, वो दिमाग कंप्यूटर से तेज है। चाचा चौधरी का दिमाग है चेन्नई सुपर किंग्स का। वो पहले से अपने प्लान बनाकर रखते हैं कि अगर एक प्लान फेल हो गया, दूसरा प्लान फेल हो गया, तो तीसरे प्लान पर वो कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के बीच में एक बड़ा फैसला किया था, और उस बड़े फैसले का असर अब नजर आ सकता है अगर संजू सैमसन और ईशान किशन ये दोनों चेन्नई सुपर किंग्स को नहीं मिलते हैं। तो प्लान सी क्या है? प्लान सी है भाई साहब इनका उर्विल पटेल। उर्विल पटेल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ये पहले से खरीद चुके हैं। अब अगर उर्विल पटेल विकेटकीपर बनेंगे और चेन्नई उनको रखेगी, तो फिर पूरा समीकरण बदल जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स का। अब वो समीकरण क्या बदलेगा ये भी समझ लीजिए। दरअसल अगर उर्विल पटेल विकेटकीपर बल्लेबाज होते हैं, क्योंकि उर्विल पटेल बहुत अच्छे विकेटकीपर हैं, 20 सीजन में चेन्नई ने उनको खरीदा था, घरेलू क्रिकेट के बड़े अच्छे परफॉर्मेंस उनकी रही है, उर्विल पटेल की शानदार परफॉर्मर रहे हैं। तो उर्विल पटेल को अगर चेन्नई सुपर किंग्स रखती है अपने खेमे में और महेंद्र सिंह धोनी चले जाते हैं और संजू और ईशान किशन दोनों में से कोई नहीं मिलता है चेन्नई सुपर किंग्स को, तो उर्विल पटेल को रखना मजबूरी हो जाएगी। तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स क्या करेगी? फिर प्लान चेन्नई सुपर किंग्स का टीम का भी चेंज होगा। फिर चेन्नई सुपर किंग्स क्या करेगी? ऋतुराज गायकवाड़ जो है ना, वो फिर चेन्नई के कैप्टन होंगे। फिर कैप्टन के तौर पर कोई बदलाव नहीं होगा, ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन होंगे, और उर्विल पटेल जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे। ये बात आप याद रख लेना, ये 3 प्लान चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। तो जाहिर तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स जो है ना, वो इसीलिए मैं बोलता हूं कि बड़ी माइंडेड टीम है, बड़ी दिमागदार टीम है, वो हमेशा प्लान तैयार रखती है। चेन्नई को पता था कि अगर संजू सैमसन को लेकर खलबली मची और संजू सैमसन को नहीं लिया गया, ईशान किशन दूसरे टारगेट प्लेयर है, अगर उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने रिलीज नहीं किया, तो भाई साहब विकेट कीपर तो चाहिए, और विकेट कीपर भी अच्छा चाहिए जो ओपन भी कर सके, तेज भी खेल सके, विकेट कीपिंग भी जिसकी अच्छी हो। तो उर्विल पटेल को 20 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने ले लिया था। चेन्नई जानती थी कि खलबली मच सकती है संजू सैमसन को लेकर, तो इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने उर्विल पटेल को लेकर बहुत बड़ा फैसला आईपीएल 2025 में ही कर दिया था। तो तीसरा जो प्लान है वो उर्विल पटेल है, क्योंकि विकेट कीपर को लेकर इस बार आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का आखिरी फैसला होने वाला है, और वो आखिरी फैसला है महेंद्र सिंह धोनी का रिटायरमेंट। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 के बाद में आपको नजर नहीं आएंगे, तो इसलिए इनको विकेट कीपर किसी भी कीमत पर जरूर चाहिए। तो आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से चेन्नई का कौन सा प्लान कामयाब होगा? प्लान ए, बी, सी? संजू आएंगे, ईशान किशन आएंगे, उर्विल पटेल के साथ ही इनको रहना पड़ेगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि इस तरीके के एनालिसिस वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।